Hello students, I am Himatri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is mechanism of polymerization. इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमर्स होता क्या है और हमने उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था जो अलग अलग बेसिस के ऊपर क्लासिफाइड किए गए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो पॉलीमराइजेशन होता है, सबसे पहली चीज़ पॉलीमराइजेशन होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि पॉलीमर जो कि बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। ये मोनोमर यूनिट या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट्स हो सकते हैं। तो एन मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर यूनिट से मिलकर बना कंपाउंड क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। और ये जो ओवरऑल प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलीमराइजेशन की कौन कौन सी मैकेनिज़्म हैं। जनरली पॉलीमराइजेशन की दो मैकेनिज़्म होती है। द फर्स्ट मैकेनिज़्म इज़ एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो देखते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है। The polymerization process is of two type, addition and condensation, जिसमें से पहले हम एडिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे कि हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट मोनोमर resulting in the formation of gained product in which the molecular formula of the repeating unit is the same as that of the starting material। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। कोई भी जो मोनोमर्स यूनिट आपस में जुड़ेंगे वे मोनोमर यूनिट या तो सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब ये मोनोमर्स यूनिट आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। इस एडिशन पॉलीमराइजेशन में दो जो यूनिट आपस में जुड़ती है वो यूनिट कंटिन्यूस क्या होती है, रिपीट होती जाती है। वेरी ऑफ्टन the molecular weight of polymer is an integral multiple of the monomer. The polymer thus obtained are termed as addition polymers। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉलीमर फॉर्म होगा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो मोनोमर्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब जितने मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे उतने ही टाइम्स उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर अ मोनोमर टू अंडरगो द एडिशन पॉलीमराइजेशन द बेसिक रिक्वायरमेंट परसिस्ट बाय द मोनोमर इज द मल्टीप्लिसिटी इन इट, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि ईथेन CH2 CH2 एन, मतलब एन जो है यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 2 3 या एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो नंबर्स ऑफ मोनोमर्स यूनिट होता है। तो इथेन के एन मॉलिक्यूल जब आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉली इथेन के एन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस में डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH के एन मॉलिक्यूल जब आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं तब पॉलीविनाइल क्लोराइड के एन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस में भी देखिए डबल बॉन्ड जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। एक और एग्जांपल यहाँ पर है वाइनिल एसीटेट CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3 के एन मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़कर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीविनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें भी जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है। दैन चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, ठीक है। अब चेन ग्रोथ मतलब चेन की ग्रोथ कैसे होती है। तो in this type of polymer which are formed by the successive addition of monomer unit to the grooving chain
through the generated reactive intermediate like free radical, carbocation, carboanion, and the process is called chain growth polymerization. इस टाइप का जो पॉलीमर होता है, ठीक है, या इस टाइप के जो पॉलीमर फॉर्म्ड होते हैं जनरली मोनोमर्स यूनिट के आपस में जुड़ने के कारण होते हैं, ठीक है, जिसके कारण चेन क्या होती है, फॉर्म होती है। अब इस चेन की जो ग्रोथ होती है, मतलब चेन की जो लेंथ होती है, ठीक है, कि वो चेन कितनी लंबी होगी, उसके लिए कुछ इंटरमीडिएट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जस्ट लाइक फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन एक्सेट्रा, जिसे कि हम क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन दीज आर द फॉलोइंग टाइप। द फर्स्ट इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल आप जानते हैं डॉट के फॉर्म में शो किया जाता है। सो पॉलीमराइजेशन इनिशिएटेड बाय कैटालिस्ट कॉल्ड इनिशिएटर प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल आर नोन एज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। जो कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इनिशिएट होता है किसके थ्रू, कैटालिस्ट के थ्रू, जिसे हम हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। तो इनके प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। जनरली ऑर्गेनिक परऑक्साइड या फिर बेंजोइल परऑक्साइड, एसिटाइल परऑक्साइड आर यूज्ड एज अ फ्री रेडिकल इनिशिएटर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये मोनोमर यूनिट है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH के एन मॉलिक्यूल। जब ये एन आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इस प्रोसेस में होता है क्या, ध्यान से समझिएगा। इस प्रोसेस में ये जो डबल बॉन्ड होता है किसके बीच, CH2 डबल बॉन्ड CH के बीच का जो डबल बॉन्ड है, जिसमें एक बॉन्ड ब्रेक होता है और ये कार्बन अपना फ्री रेडिकल और ये कार्बन अपना फ्री रेडिकल लेके अलग हो जाता है, जिसके कारण डबल बॉन्ड ब्रेक होके किस फॉर्म में आ जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में आ जाते हैं, ठीक है। देन ये जो कार्बन है जो फ्री रेडिकल लेके अलग हुआ है, ये दूसरे ग्रुप के, ठीक है, एन मॉलिक्यूल है, तो दूसरे जैसे कि यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इस दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल प्रोसेस के थ्रू एक लंबी चेन फॉर्म होती है। यहाँ पे जी जो है हैलोजन्स हो सकते हैं, साइनाइड हो सकते हैं, बेंजीन हो सकते हैं, या एसीटेट ग्रुप भी हो सकते हैं। अब इसकी मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिज़्म देखिए, पहली होती है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक परऑक्साइड है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये जो ऑर्गेनिक परऑक्साइड है पहले इनमें होमोलिटिक क्लीवेज, होमो मतलब सेम, तो सेम मॉलिक्यूल है, तो दोनों के बीच पहले क्लीवेज होगा। क्लीवेज होगा तो देखिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये ऑक्सीजन अपना फ्री रेडिकल और ये ऑक्सीजन अपना फ्री रेडिकल लेके अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, ऑर्गेनिक परऑक्साइड फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जहाँ पे R आपका क्या है, या तो बेंजीन हो सकता है या एल्किल ग्रुप हो सकता है। अब ये जो RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल है, ये होमोलिटिक फ्यूजन करेगा, मतलब R और CA के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों अपना अपना फ्री रेडिकल लेके अलग होंगे, तो R फ्री रेडिकल और CO2 फ्री रेडिकल। सो फ्री रेडिकल अटैक द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस अनदर फ्री रेडिकल। तो ये जो R फ्री रेडिकल है वो अगेन दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, जहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस कार्बन पे एक फ्री और इस कार्बन पे एक फ्री रेडिकल, तो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, तो RCH2 CH फ्री रेडिकल G, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ठीक है, और या फिर CH2 CHR प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बाय द इनिशिएशन प्रोसेस। सेकेंड आता है चेन प्रोपेगेशन।
अब चेन प्रोपेगेशन में लेंथ कैसी इनहेंस होती है, तो द जनरेटेड फ्री रेडिकल अटैक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट प्रोपेगेशन द प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो हमारा हमको इंटरमीडिएट मिला है वो अनादर ग्रुप के साथ अटैच होगा, ठीक है, उन अनादर ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल और इस कार्बन पे फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, RCH2CH G सिंगल बॉन्ड CH2CH, इस कार्बन पे फ्री रेडिकल था G। तो इस तरीके से चेन प्रोपेगेशन होती है। देन लास्ट आता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, दिस स्टेप में टेक प्लेस ड्यू टू द कपलिंग और डिसप्रपोर्शनेशन और ट्रांसफर रिएक्शन। द फर्स्ट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व कोलिजन बिटवीन फ्री रेडिकल चेन और बिटवीन ग्रोविंग फ्री रेडिकल चेन और अ कैटालिस्ट रेडिकल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा पूरा एक ग्रुप है फ्री रेडिकल ग्रोविंग चेन का, RCH2CH G एंड CH2CH फ्री रेडिकल G, और ये सेम दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों के इस कार्बन पे फ्री रेडिकल है, तो दोनों आपस में कंबाइन होंगे और दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। क्लियर है, सेम एज इट इज़। जो इनिशिएटर होगा R' फ्री रेडिकल, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे देखिए आके जुड़ जाएगा। क्लियर है। देन डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन में इट इन्वॉल्व द एक्सेप्टिंग ऑफ द वन हाइड्रोजन बाय वन फ्री रेडिकल फ्रॉम अनदर रिजल्टिंग इन द म्यूचुअल डीएक्टिवेशन। अब यहाँ पे देखिए सेम दो ग्रुप हैं, दोनों कार्बन पे एक एक फ्री रेडिकल है, जो कि क्या करेंगे, हाइड्रोजन का लॉस करेंगे या फिर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे। तो एक एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, RCH2CH G एंड CH2CH2 G, और यहाँ पे RCH2CH G एंड CH डबल बॉन्ड CH G। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक कार्बन का क्या हुआ है, एक्सेप्शन हुआ है, इस ग्रुप से एक कार्बन यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ताकि वो क्या कर सके, दोनों कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर सके। द लास्ट आता है चेन ट्रांसफ़र। इट इन्वॉल्व द एब्स्ट्रक्शन ऑफ वन एटम ऑफ सम इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मोनोमर। तो यहाँ पे ये हमारा ग्रुप है जिसके इस कार्बन पे फ्री रेडिकल है, इम्प्योरिटी मोनोमर्स है, जब आपस में जुड़ते हैं तो RCH2CH G एंड CH2CH3 G, हाइड्रोजन को उसने क्या किया, इस इम्प्योरिटी से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। क्लियर है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का, वाइनिल क्लोराइड, जैसा कि हमने पहले भी देखा, जो कि आपस में जुड़कर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू पॉलीवाइनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो होता है वो एज ए गुड फ्लेम रेजिस्टेंस होता है और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, जिसका यूज़ किस इलेक्ट्रिक की कोटिंग, रेन वियर, सोल ऑफ शूज़ एक्सेट्रा में किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैटायन एडिशन पॉलीमराइजेशन। इससे पहले हमने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन देखा था चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में, अब दूसरा आता है कैटायन एडिशन पॉलीमराइजेशन। This type of polymerization is initiated by acid like sulfuric acid or Lewis acid like aluminium chloride, barium fluoride, boron fluoride, tin chloride, etc. along with some traces of water. Alkene carrying electron releasing substituent generally undergo cationic addition polymerization. कैटायन मतलब प्लस चार्ज, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इस पॉलीमराइजेशन में, यहाँ देखिए ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
जब वाटर का एक मॉलिक्यूल बोरान फ्लोराइड BF3 के साथ एडिशन रिएक्शन करता है, ठीक है, या एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, तो उस दौरान क्या होता है, इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इस बोरान के साथ बॉन्ड बनाने में शेयर किया जाता है, तो HOBF3H। तो चूँकि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर की कमी है तो प्लस चार्ज, अब बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो माइनस चार्ज। दैन जब ये जब इनको रीअरेंज किया जाता है तो H पॉजिटिव BF3OH निगेटिव, जिसे कि हम ट्राई फ्लोरो हाइड्रोक्सी बोरिक एसिड कहते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जिसमें से पहला है हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपेन। ये प्रोपेन के एन मॉलिक्यूल है CH डबल बॉन्ड CH CH3। जब ये एसिड के प्रेजेंस में परफॉर्म करते हैं या वाटर के प्रेजेंस में, तब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और एन मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीप्रोपेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। सेम एज इट इज़ पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन। तो आइसोब्यूटाइलिन के एन मॉलिक्यूल CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 जब वाटर या एसिड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन परफॉर्म करते हैं, तब ये सिंगल बॉन्ड जब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और CH2C CH3 के एन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे कि हम ब्यूटाइल रबर कहते हैं। दैन अब इसकी मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिज़्म में पहला, जैसा कि हमने फ्री रेडिकल में देखा था, पहला इनिशिएशन स्टेप, प्रोटॉन इज़ फॉर्म इन दिस स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, वाटर के मॉलिक्यूल जब BF3 के साथ एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन एक लोन पेयर लूज करके बोरान के साथ बॉन्ड बनाता है, जो आपस में रीअरेंज होकर ट्राईफ्लोरो हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड का बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड आती है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, द प्रोटॉन H पॉजिटिव अटैक ऑन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड फॉर्म स्टेबल कैटायन। दिस स्टेप इज रिपीट एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन। अब ये जो हमारा प्रोटॉन है वो रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करेगा, उसके पहले कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, BF3OH -C प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूस हो गया और CH3 अब अगेन क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगी और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता जाएगा। देन लास्ट आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, इट टेक प्लेस बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम कार्बोकेटायन चेन। अब क्या होगा, ये जो हमारी लॉन्ग चेन है, इस लॉन्ग चेन से प्रोटॉन क्या होता है, लॉस होता है। तो ये कार्बन जो देख रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है और BF3 भी हमारे यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3C CH3 CH2C CH3 एंड CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो डबल बॉन्ड C, देन CH3। तो ये बना पॉली आइसोब्यूटाइलिन, जिसे हम ब्यूटाइरिक रबर भी कह रहे हैं। तो इस तरह कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू भी लॉन्ग चेन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है, जस्ट लाइक रबर। देन आता है थर्ड एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। एनायनिक मीन्स माइनस चार्ज। तो यहाँ पे देखिए एनायनिक एडिशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड बाय बेस। कैटायनिक में एसिड के थ्रू, यहाँ पे बेस के थ्रू, लाइक अ मेटल, एल्कली मेटल अमाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्कीन कैरिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जनरली इन्वॉल्व इन एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसके यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन। स्टायरीन का फॉर्मूला देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। इसके एन मॉलिक्यूल जब
एल्कली मेटल के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तब एन मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। एक और एग्जांपल है पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH के एन मॉलिक्यूल सेम एल्कली मेटल या अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तब वह पॉली एक्रिल नाइट्राइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल या फिर जिसे हम PN भी कहते हैं या जिसे हम ऑर्लॉन भी कहते हैं का फॉर्मेशन होता है। देन इसकी मैकेनिज़्म क्या है? हमने अभी तक फ्री रेडिकल की मैकेनिज़्म देखी, कैटायन की मैकेनिज़्म देखी, अब एनायन की। जो प्रोसेस फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में थी, सेम वही सारे स्टेप एनायनिक पॉलीमराइजेशन में होगी। द फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन स्टेप। इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। तो देखिए NaNH2 है ना, तो इस पे जब NaNH2 जब लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो Na पॉजिटिव और NH2 माइनस आपस में आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ये जो कार्ब एनायन, यहाँ पे कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो कार्ब एनायन होता है वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है या अटैक करता है नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वे इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? कार्बन के साथ, और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा NH2 CH2 CS माइनस चार्ज CN। तो सेकेंडरी कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ। देन आता है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन आप जानते हैं, कार्बन आयन अटैक रिएक्टेंट टू फॉर्म एनायन कार्बन आयन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस रिपीट होगी और इस प्रोसेस के दौरान एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होगा। देन NH2 CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस चार्ज CN अगेन रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, लॉन्ग चेन बनाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहेगी। देन आता है लास्ट स्टेप चेन टर्मिनेशन। इन दिस स्टेप in the presence of hydrogen or some Lewis acid, in the absence of acid or hydrogen proton, the reaction continue till the whole of monomer is polymerized। तो यहाँ पे क्या होगा? अमोनिया के प्रेजेंस में, ठीक है, अमोनिया के प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन जो प्रोटॉन के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे NH2 CH2 CN एन मॉलिक्यूल, ठीक है, CH2 CN, और अमोनिया हमारा क्या होगा? यहाँ से रिलीज हो गया और ऑर्लॉन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है। ऑर्लॉन कैन बी स्पून इनटू अ फाइबर एंड कैन बी मेड टू लुक लाइक सिल्क और वूल। ये एक सिल्क और वूल की तरह दिखाई देता है। इट हैज़ एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू सनलाइट, आउटडोर एक्सपोजर, एसिड एक्सेट्रा। ये एज अ रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है। इट कैन बी वोवन और knitted and can be blended with wool. It is used to making carpet, sweaters, bathing suits, etc. अब हमारा आता है सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अभी जो हम पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे थे वो क्या था? हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन था। अब आता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइन of two structurally chemically similar or different molecule, usually with the loss of simple molecule like water, ammonia, alcohol, etc., resulting in the formation of a high molecular weight substance. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एडिशन का जस्ट उल्टा है। एडिशन में क्या हो रहा था? दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे थे विदाउट लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जब दो डिफरेंट या सेम मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं तो एक सिंपल मॉलिक्यूल का लॉस करते हैं और पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, इस तरह के मॉलिक्यूल का वो लॉस करते हैं। द पॉलीमर थस ऑब्टेन आर टर्म्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। For a monomer to undergo the condensation polymerization, the basic requirement purchased by the monomer is presence of some reactive functional group
like alcohol, acid, ammonia, etc. फॉर एग्ज़ाम्पल हेक्सामेथिलीन डायमीन, ये एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एन एडिपिक एसिड, इन दोनों मोनोमर्स के एन मॉलिक्यूल जब आपस में कंडेंस होते हैं तो वाटर के एन मॉलिक्यूल का लॉस करते हैं और नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करते हैं। देन एक एग्जांपल और है टेट्राथैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, इन दोनों मोनोमर्स के एन मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं और एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस करके डेक्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। अब आता है अ पॉलीमर विथ अ गिवन स्ट्रक्चर कैन बी prepared starting with different monomer either by addition polymerization or by condensation polymerization. For example, nylon 6 can be prepared either starting with caprolactam via additional polymerization. तो ये जो कैप्रोलैक्टम है CH2 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 NH C डबल बॉन्डों के N मॉलिक्यूल जब ऐड होते हैं या उन्हें गर्म किया जाता है तो नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करते हैं। C डबल बॉन्डो CH2 1 2 3 4 5 5 NHN. When on starting with 6 amino hexanoic acid via condensation polymerization तो 6 amino hexanoic acid NH2 CH2 5 C डबल बॉन्ड OH के N मॉलिक्यूल जब इन्हें हीट किया जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस करते हैं और नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करते हैं NaCH2 5 C डबल बॉन्ड ON। तो इस तरीके से कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं जो कि एडिशन और कंडेंसेशन दोनों पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। थैंक यू।